अब देखो, इसके पहले हमने जो मेथड पढ़ा था वो था हमारा बच्चा प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में हम प्रोडक्शन के ऊपर फोकस कर रहे थे कि हमारा प्राइमरी सेक्टर से कितना प्रोडक्शन हुआ, कितनी वैल्यू एडिशन हुआ, सेकेंडरी सेक्टर से कितनी वैल्यू एडिशन हुआ, और टर्शरी सेक्टर से कितना वैल्यू एडिशन हुआ। उस तीनों को जोड़कर हमारा जीवीएमपी या जीडीपीएमपी आ रहा था। अब अपने देश की अगर हमें नेशनल इनकम निकालनी है, जो कि क्या होती है, एनएनपीएफसी, हमको उसको प्रोनाउंस करना भी आता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इनकम मेथड के थ्रू। तो तरीका यह कहता है कि सारे बंदे बंदियों की इनकम को हम ऐड कर दें, तो वहां को जोड़ने के बाद हमारी नेशनल इनकम आती है। ठीक है, कैसे करेंगे, जरा मेरे साथ फॉर्मूला लिखेंगे। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, साथ साथ लिखिए, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। compensation of employees plus operating surplus plus mixed income. Compensation of employees plus operating surplus plus mixed income. इसको जोड़ने के बाद आता है एनडीपीएफसी, और यही हमेशा गलत लिखोगे। प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हें फॉर्मूले याद भी हो जाएंगे, तुम्हें पता भी होगा किसके अंदर क्या जोड़ना है, लेकिन जोड़कर आता क्या है ये तो भूल जाओगे। तो इस चीज को दूर करने के लिए बार बार फॉर्मूले लिख लें, आपके लिए इजी हो जाएगा। और आपको यहां से एक कन्वर्जन पता है कि एनएनपीएफसी नेशनल इनकम होता है, एनडीपीएफसी क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम। कई बार आपकी आंखों में इतना सुरूर चढ़ा होता है, पेपर में पूछेंगे डोमेस्टिक इनकम निकाल के आओगे, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक निकालोगे ही नहीं। तो आप सही से पढ़ लेना कि पेपर में तुमसे पूछ क्या रहे हैं। ठीक है, इट इज गुड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, बट अगर डोमेस्टिक इनकम पूछा तो अलग से आंसर लिख के दिखाना पड़ेगा कि डोमेस्टिक इनकम का ये आंसर आया है। अब तुम्हें कन्वर्जन करना आता ही है, नेट से नेट सेम है, डोमेस्टिक से नेशनल अगर जाएंगे तो क्या ऐड करेंगे, एनएफआईए ऐड करेंगे, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम, फैक्टर कॉस्ट सेम, तो सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है बेटा, हो जाएगा, प्लीज अब परेशान मत हो। आपका सारा कम्युनिकेशन जितनी भी वर्कशीट है सब कुछ एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी आज की रात तक। ठीक है, इसलिए आपको परेशान वाली बात नहीं है। अगर व्हाट्सएप पर आपसे मिस हुई, व्हाट्सएप केवल आपके लिए एक एडिशनल फैसिलिटी की जैसे है, बाकी सब कुछ आपके एप्लीकेशन पर ही मिलेगा। तो शब्द लिख लिया ये फॉर्मूला, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम, तीनों को जोड़ने के बाद आता है एनडीपीएफसी, और उसमें ऐड कर दिया एनएफआईए, तो आ गया एनएनपीएफसी, जिसको हम लोग को नेशनल इनकम कहते हैं। अब बॉस, ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या होता है? ये अपने आप में एक बड़ी चीज है, इसमें गलतियां करेंगे। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, भाई लेट्स सी, ये एक जो बंदा है इसका नाम है मिस्टर टाटा, ठीक है ना, और ये सारे बहुत सारे लोग हैं जो इसके यहां काम करते हैं। बहुत ध्यान से देखो, ये है मिस्टर टाटा और इनके यहां बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो मिस्टर टाटा इंप्लॉयर हैं। अंग्रेजी कमजोर है हमारी भी और शायद तुम्हारी हो। क्या होता है ये, इंप्लॉयर हैं ये, और ये सारे लोग कौन हैं, ये लोग हैं इंप्लॉइज। कॉम्पनसेशन कौन किसको देगा, कॉम्पनसेशन इंप्लॉयर इंप्लॉय को देगा। अब कॉम्पनसेशन मतलब कोई काम कर रहे हैं, बदले में उसके कुछ कैश मिल रहा होगा, सैलरी मिल रही होगी, या कुछ काइंड में मिल रहा हो। लेट्स से क्या किया इस मिस्टर टाटा ने, अपने एम्प्लॉइज को क्या दिया, अपने एम्प्लॉइज को दिया सैलरी। ठीक है, अपने एम्प्लॉइज को क्या दिया, बोनस। अपने एम्प्लॉइज को क्या दिया, इंश्योरेंस करा दिया, इन सबका इंश्योरेंस करा दिया। तो वो भी तो उनकी सैलरी में ही आ गया, वो भी तो एम्प्लॉयर ने ही दिया है। लेट्स से और क्या किया, एम्प्लॉयर ने इनको घर दे दिया, तो घर दे दिया, वो भी इनके लिए। मतलब सैलरी चाहे कैश में मिले चाहे काइंड में मिले, मतलब कुछ भी पैसा जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है वो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का हिस्सा है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से थम्स अप करो। ऑलराइट देवांश, थैंक यू। जल्दी से बताओ, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज समझ में आया? हाँ, वेजेस भी है, मैंने सारे लिखे नहीं है यार, सब मतलब समझ में आ गया ना। अब तुम बोलोगे भाई उसने टी टाइम पे चाय पिला दी तो वो नहीं जोड़ा आपने, अरे तो बहुत सारी चीज हो सकती है। समझ में आ रही ना बात क्या है? आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो इंप्लॉय कुछ पैसा दे रहे हैं एम्प्लॉयर को, हो सकता है इंप्लॉयज भी कभी को बर्थडे गिफ्ट दे रहे हैं, तो क्या उनकी कॉम्पनसेशन में वो ऐड होगा? नहीं।
मतलब इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सैलरी कॉम्पनसेशन का हिस्सा है, चाहे वो किसी भी चीज में हो। लेकिन इंप्लॉइज का कंट्रीब्यूशन किसी भी कॉम्पनसेशन का हिस्सा नहीं होगा। मैं चाहूं तो ये आइटम बाय आइटम आपको याद भी करवा सकता हूं, लेकिन एग्जाम में कोई नया आइटम आ गया तो कैसे करोगे? और आइटम देखते ही तुम्हारा दिमाग खराब होता है। हाँ अनुज सही कह रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्लियर? इंप्लॉयर का सारा कंट्रीब्यूशन, जैसे एक नई चीज लिखी है, इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डॉटर एजुकेशन फंड, ये लिखा है, इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डॉटर एजुकेशन फंड। क्या ये कॉम्पनसेशन का हिस्सा है? क्या ये कॉम्पनसेशन का हिस्सा है? सब लोग बताओ, क्या ये कॉम्पनसेशन का हिस्सा है? क्या ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का हिस्सा है? बच्चा बोला नो। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैंने क्या बोला था, किसका कंट्रीब्यूशन लेते हैं? एम्प्लॉयर का। अब एम्प्लॉयर तुम्हें चाहे जिस चीज के लिए पैसा दे दे, वो क्या तुम्हारे कॉम्पनसेशन का हिस्सा है? आंसर आएगा यस, है वो हिस्सा। अब एम्प्लॉयर ने तुमको तुम्हारे टूटे हुए पैर को जोड़ने के लिए क्लेम दे दिया, तो क्या वो तुम्हारी सैलरी का हिस्सा है, कॉम्पनसेशन का? आंसर आएगा यस। एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉयज के लिए कुछ भी किया है। सर लिखा है डॉटर वर्क्स इन अ कंपनी फॉर एम्प्लॉय ओनली। नो, डॉटर काम करती है क्या? अब लेट्स से मेरा बच्चा है और मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए मेरी कंपनी अगर मुझे पैसा दे रही है, तो वो मेरे बच्चे की इनकम है। तुम्हारे पिताजी को स्कूल, तुम्हारे ऑफिस से ना क्लेम मिलता है तुम्हारी एजुकेशन के लिए, जाओ मांग लो, कह दो मेरी पढ़ाई के लिए लाइए दीजिए। समझ में आ रही बात? इंप्लॉयर पैसा देता है किसी भी पर्पस के लिए दिए, इंप्लॉय को अगर पैसा मिल रहा है तो वो कॉम्पनसेशन का हिस्सा है। क्या बात समझ में आ रही है? इससे ज्यादा और डिटेल में हमको जाने की जरूरत नहीं लग रही है। खैर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगली चीज है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। ये ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है साहब? ऑपरेटिंग सरप्लस होता है किसी भी बंदे के पास किसी मिक्स सोर्स से या किसी प्रॉपर्टी के थ्रू या कोई ऐसा सोर्स जिसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं वहां से पैसा आ रहा है, तो उसको जोड़ते हैं। जैसे कि क्या, लेट से किसी बंदे के पास रेंट से पैसा आ रहा है, बैंक में एफडी की है, इंटरेस्ट मिल रहा है, रेंट प्लस इंटरेस्ट, या कहीं से कुछ प्रॉफिट आ रहा है, या कहीं से कुछ रॉयल्टी मिल रही है। रॉयल्टी क्या होती है? लेट से शुभम जगदीश ने किताब लिख दी, फ्रैंक की जगह अगले साल से मान लो यहां पर ये फ्रैंक किताब है, लेट से, अच्छा तुम्हारे स्कूल वाले बोलते हैं कि मैं फ्रैंक से पढ़ाता नहीं, उनको यहां वीडियो कट करके दिमाग में बसा देना, ठीक है? लेट से ये फ्रैंक की किताब है और मैं इससे पढ़ा रहा हूं, अगले साल से यहां डीके सेठी और यू एंड्रयूज की जगह शुभम जगदीश और ऑब्सेशन लिख के आने लगे, तो इस बुक की हर सेल पर मुझे एक पैसा मिलेगा जिसको रॉयल्टी कहते हैं। बात समझ में आई? क्लियर है? अब अगर मेरी इनकम निकालनी है तो ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या जोड़ोगे? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब प्रॉफिट के कई सारे हिस्से हैं, प्रॉफिट के कई सारे हिस्से हैं, वो भी देख लीजिए। क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। दूसरा है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, इसको बुक में कॉर्पोरेट टैक्स या कॉर्पोरेशन टैक्स के नाम से भी लिखा है, कॉर्पोरेट टैक्स। और तीसरा है डिविडेंड, डिविडेंड मतलब शेयर्स पर जो मिलने वाला पैसा। ठीक है? क्लियर है कि नहीं क्लियर? सबको समझ में आ गया? तो फॉर्मूले में क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस मिक्स इनकम। मिक्स इनकम के बारे में कुछ भी डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है। मिक्स इनकम मतलब मिले जुले, जैसे कि तुम मान लो अपनी बुआ के घर गए, तुमको वहां पे चलते समय 1100 मिल गया, मुझे 11,000 मिल गए, ये मेरी इनकम है। किस तरह की इनकम है? मिक्स इनकम। ऐसा तुम थोड़ा नहीं बोलोगे बुआ से 11,000 की इनकम की प्राप्ति हुई, वाह मजे के मजे, अगली बार मिलना है क्या? नहीं। मिक्स इनकम कोई भी ऐसा मिला जुला सोर्स जहां से तुम्हारी कमाई हुई है। अब ये लिख के मत चले आना बस पेपर में, सर अगर एम्प्लॉय को शेयर्स मिलेंगे देन कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में आएगा? बिल्कुल आएगा। सर अगर यही एक हफ्ते पहले पता होता तो ईको में पास हो जाते। ठीक है अनु, बहुत ही बढ़िया बात कह रही हो तुम।
बड़े समझ में आ गया क्वेश्चन? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम, तीनों जोड़ा तो क्या आ गया? एनडीपीएफसी, और जोड़ा तो आ गया नेशनल इनकम। रिपीट नहीं हो सकता बेटा कुछ भी, वीडियो दोबारा देखो, रिपीट वाला ही चलता ही नहीं हमारे यहां। सर जरा इसका एक क्वेश्चन करके दिखाइए। हमारे क्वेश्चन करने से पहले आप एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे, बोलो मंजूर है? चलो भाई। ठीक है चलो भाई, एक क्वेश्चन करते हैं अपन फटाफट से, और वो आप करके दिखाएंगे। पहले आप करेंगे, आपको करने के लिए 5 मिनट देंगे, और उसके बाद फिर मैं करूंगा। चलो भाई शुरू, मेरे साथ साथ लिखो प्लाक्षी, हाँ बिल्कुल लिख लो। शॉर्ट में बोल लिख रहा हूं, बोल पूरा रहा हूं। वेजेस एंड सैलरीज, बाद में मत पूछना ये W&S क्या है, झापड़ पड़ेगा 3, ठीक है ना? वेजेस एंड सैलरीज ये है 1000, रेंट ये है 100, इंटरेस्ट पेड ऑन प्रोडक्शन यूनिट, इंटरेस्ट पेड ऑन प्रोडक्शन यूनिट 130, फोर्थ नेशनल डेट इंटरेस्ट 30, कॉरपोरेशन टैक्स CT लिखा है मैंने, दिमाग मत खराब करना। फिर लिखा है कंट्रीब्यूशन टू PF प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉयर 200, सेवेंथ कंट्रीब्यूशन टू PF बाय एम्प्लॉई ये है 200 अगेन। एट्थ पर दे रखा है डिविडेंड, ये दे रखा है 100। फिर नाइन्थ पर दे रखा है यूपी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है ये 20, और लास्ट इंफॉर्मेशन है NFIA ये है 0। निकालना है नेशनल इनकम। गलत करोगे बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम ट्राई तो किया। समय है आपके पास 5 मिनट, और 5 मिनट के लिए मैं हूं म्यूट। हाँ भाई 5 मिनट हुए खत्म। आंसर कितना आया? 1630 आ रहा है, किसी का 1500 आ रहा है। ओके, आंसर सही सही 1600 है। जिसका 1600 आ गया पैटी और बैग, बहुत बढ़िया इंसान निकले तुम। जिसका नहीं आया है वो देखें क्यों नहीं आया है, ठीक है? चले भैया फॉर्मूला देख ले क्या लिखा है। ये देखो पूरा क्वेश्चन तुम्हारे सामने है आंखों के, और जब भी क्वेश्चन आए सॉल्व करने के लिए आंख बंद करके पहले फॉर्मूला लिख लो, फिर फिल इन द ब्लैंक्स खेलेंगे, ठीक है? बात समझ में आ रही है? फॉर्मूला क्या था, चाहे शॉर्ट में लिख लो, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, जोड़ने पे आता है NDPFC, और इसमें ऐड करते हैं अपन लोग NFIA, फिर आता है NNPFC। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब देखते हैं कि फॉर्मूला को देखते देखते क्या इंफॉर्मेशन हमको डायरेक्टली मिल रही है और हमें पुट इन करना है। देखो वेजेस एंड सैलरीज क्या कॉम्पनसेशन का हिस्सा है? आंसर मिला यस, ये तो कॉम्पनसेशन का हिस्सा है। रेंट किसका हिस्सा है? ऑपरेटिंग सरप्लस का, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, 100 यहां लिख दिया। इंटरेस्ट पेड ऑन प्रोडक्शन यूनिट्स, ये 130 क्या है भाई साहब, क्या इसको लेंगे? आंसर मिलेगा यस नो, इंटरेस्ट लेंगे। ये इंटरेस्ट कौन सा है? रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, उसका हिस्सा है। कितना है बेटा ये? 130। नेशनल डेट इंटरेस्ट, अब ध्यान से देखो, नेशनल डेट इंटरेस्ट कहीं हमारे फॉर्मूले में है? आंसर मिला नहीं है। तो जब हमारे फॉर्मूले में नहीं है तो उसकी जगह हमारी जिंदगी में भी नहीं है, उसको हमें फिल नहीं करना होगा। ठीक है, बात समझ में आई? ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी है। फिर आया कॉर्पोरेट टैक्स, क्या आता है ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर? आंसर मिला यस, कॉर्पोरेट टैक्स प्रॉफिट का हिस्सा होता है। कितना है ये? 50।
फिर क्या दे रखा है, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ बाय एम्प्लॉयर। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था एम्प्लॉयर तुम्हें कुछ भी दिया है तो वो तुम ऐड करोगे, किसके अंदर आएगा, कॉम्पनसेशन के अंदर। अगले में लिखा है एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया है तो क्या उसको लेंगे, आंसर नहीं लेंगे। बताया है ना थोड़ी देर पहले कि इंप्लॉयर कुछ भी देगा तो ऐड करेंगे, इंप्लॉई का कोई भी कंट्रीब्यूशन तुम्हारी सैलरी में ऐड नहीं किया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर आगे बढ़ते हैं, डिविडेंड किसका हिस्सा होता है, प्रॉफिट का। कितना है, 100, यहां ऐड कर लिया। यूपी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट किसका हिस्सा होता है, प्रॉफिट का। कितना है, 200, 20 है, सॉरी माफी, यह है 20। मिक्स्ड इनकम दिया है क्या, नहीं दिया है तो हो गया 0। अब यहां तक पता लगा के आते हैं कितना आ रहा है, एनएफआईए कितना है हमारे पास, 0। जोड़ो भाई कितना आ रहा है, 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 15, 1600। मतलब डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों बराबर आ रही है 1600। अब बच्चे लोगों को जितना भी कंफ्यूजन हुआ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, वो कंफ्यूजन हुआ होगा कि भाई नेशनल डेट इंटरेस्ट लेंगे कि नहीं लेंगे, क्योंकि भाई देखो नया आइटम आ गया, और नया आइटम आया, मैंने बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। तो पहले चेक करना है क्या हमारे फॉर्मूले में इस नए आइटम की जगह है भी कि नहीं। तो अगर हमारे फॉर्मूले में नहीं तो हम कैसे ले लेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा। एनएफआई, अच्छा देवांश कह रहा है एनएफआई 6 दिख रहा था, थोड़ी देर पहले एनएफआई हमने बोला भी था दिव्यांश, तब भी तुम्हें सुनाई 6 पड़ रहा था क्या। सर इंटरेस्ट हम लोग देंगे फिर भी, अरे हम लोग नहीं दे रहे हैं, ये कंपनी दे रही है, ये इंफॉर्मेशन है, इंटरेस्ट पेड ऑन प्रोडक्शन यूनिट, इंटरेस्ट मिला है हमें, हम लेने वाली साइड पर हैं भाई साहब। हमेशा अपने आप को बिजनेसमैन ही समझते हो तुम। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ जी, रिटेन अर्निंग भी प्रॉफिट का हिस्सा होता है। रिटेन अर्निंग अगर है वो आपकी सैलरी से ही आपने रिटेन अर्निंग की होगी, तो जब आएगा क्वेश्चन में तो देखेंगे। ठीक है मंगलम, आगे बढ़े। कह रहा है एनएफआई बता दिए, 0 दे रखा है, एनएफआई बताएं क्या बे। एक बच्चा पूछ रहा नया आइटम क्या है, ये है नया आइटम, और तो तुम सोच रहे हो वो नहीं है बिल्कुल भी। बच्चा कह रहा है एक मस्त वाला क्वेश्चन दे दो तो मजा आए। ठीक है, मजा लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और अगली हेडिंग डालेंगे सभी लोग कॉपी में, एक्सपेंडिचर मेथड। हेडिंग डालेंगे एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। जितने बच्चे स्पीकर पर क्लास कर रहे हैं देख लें अगल बगल कोई है तो नहीं, या वॉल्यूम कम कर लें। एक्सपेंडिचर मेथड लिखा, हेडिंग डाली एक्सपेंडिचर मेथड। चलो भाई, अब एक्सपेंडिचर मेथड पे लिखते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब ये हमारे जैसे आम लोग, हाउस होल्ड वाले लोग जो खर्चा कर रहे हैं उसको जोड़ दिया, प्लस एक बच्चा कह रहा है नहीं अकेले हैं, हमें पता है रोहन तुम कितने अकेले हो, और निश्चल मुझे भी, बदतमीज। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और इसको ऐसे बक्से में डाल दो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। करेगा तो हमारी ऐप पे क्लास करो यार, तुम क्लास प्लस की ऐप पे क्लास कहां चलेगी भैया, हमारी एप्लीकेशन पे करिए तभी चलेगी। इन सबको जोड़ने के बाद आता है बाबू जीडीपीएमपी, और याद करो वो दिन, ये सब जोड़ने के बाद जीडीपीएमपी और किस फॉर्मूले में आता था, प्रोडक्ट मेथड में, वहां जीवीएएमपी या जीडीपीएमपी आता था, याद है ना वो बात। और नेशनल इनकम क्या होती है, एनएनपीएफसी, कन्वर्ट कर लें, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी।
हाँ जी बिल्कुल विशाल, बहुत बढ़िया। ओके, क्या बात है, लिख लिया। अब जिसको बक्से में डाला था ना, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। लिख लिया, थम्स अप बनाओ जल्दी से, लिख लिया हो तो। ओके, 100 मिल, ओके ओके ओके। अब देखो क्वेश्चन में क्या होगा, कभी कभी इसके दो केसेस देते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कभी कभी क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया होगा। अब तुम लोग देखो पढ़ तो रहे हो, लेकिन किसी का मतलब नहीं पता है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहा हूं मैं तुमको, मतलब सिखाना थ्योरी की क्लास में, और इतने मतलब भी है नहीं हम लोग। भाई ध्यान से देखना, क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब तुम्हें एक चीज पता है, ग्रॉस को नेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन। तो नेट को ग्रॉस में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन। इस केस में क्या करोगे, चुपके से जाओगे, प्लस डेप्रिसिएशन ऐड करके इसको ग्रॉस बना लोगे। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया होगा, उस केस में हम नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे, है ना इजी। हाँ ईशान, चुपके से, यस, समझ में आ गया। और कभी कभी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह हमको क्वेश्चन में दे रखा हो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या होता है साहब, नहीं पता, लेकिन ट्रीटमेंट पता है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया होगा, तब क्या करेंगे, हमको तो फॉर्मूले में चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यहां पर दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें जाएंगे, चुपके से चेंज इन स्टॉक ऐड कर देंगे। चेंज इन स्टॉक निकालना कहां सिखाए हैं, प्रोडक्ट मेथड में। फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लियर है कि नहीं क्लियर। अगर क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हो, तो वहां डेप्रिसिएशन ऐड करके ग्रॉस में कन्वर्ट कर लो। और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड एक नया टर्म आ गया, तो फिक्स को हटाने के लिए चेंज इन स्टॉक ऐड कर लेंगे। अब एक नया केस, और मान लो क्वेश्चन में दिया हो नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और अगर यह दे रखा हो नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो नेट को हटाने के लिए क्या करते हैं, डेप्रीसिएशन ऐड करते हैं, और फिक्स को हटाने के लिए क्या करते हैं, चेंज इन स्टॉक ऐड करते हैं। और 100% पेपर में यही आएगा। और अगर आपके स्कूल में आया है तो पेपर खोल के देख लीजिएगा, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन डाल के टीचर हीरो बन रहा था। मगर तुम्हें समझ में आ गया क्या करना है, समझ में आ रही है बात, बोलो भैया, खूब भालो, बढ़े आगे। हाँ आयुष मलिक, खूब भालो, खूब भालो। ठीक है भैया, ठीक 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 ठीक, भालो भालो, ठीक है। सर नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है साहब, एक्सपोर्ट में इंपोर्ट घटा देवेंगे। हाँ नोट कर लो रुद्रांश, नोट कर लो, जो भी नोट करना है नोट कर लो। एक बच्चा कह रहा है इसी बात पे शायरी हो जाए, ये मुशायरा सुनने आए हैं। मतलब जिस तरह से तुम्हारे शौक हो रहे हैं ना, तुम गजरा मत लगा के चले आना हाथ में। सर आज क्या क्या सैटरडे नाच देखने जा रहे हैं सर, आपकी कोचिंग की छुट्टी भी होती है उस दिन।
तो सोचा शौक भी पूरे हो जाएंगे और बोर्ड्स में नंबर भी। बदतमीज कहीं के। चले बढ़े आगे। अब बढ़ जा रहे हैं जिंदगी में, कुछ भी कर लो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और अब आएंगे एकदम रंगीन क्वेश्चन आपके पास, टेस्टी। और उन्हीं में से पेपर आ रहा होगा। एक टेस्टी क्वेश्चन आपके, कौन था वो, रोहन पेश कर रहे हैं, ठीक है। पेश करने से खुश मत हो ना तुम। चलो भैया, इंफॉर्मेशन कुछ इस प्रकार है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सीओई लिखा है, बोल भी रहे हैं, ठीक है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 800, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब आगे से केवल प्राइवेट लिखूंगा, पहले बता दे रहा हूं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1200। फिर दे रखा है साहब प्रॉफिट, प्रॉफिट दे रखा है 500। फिर दे रखा है रेंट, ये दे रखा है 200, 200। फिर मैंने लिखा है गवर्नमेंट, समझ तो रहे हो आगे क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। है नहीं, महसूस हो रहा है लेकिन तुम्हें पूरा, ठीक है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये दे रखा है 800। फिर दे रखा है मेरे भाई इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ये दे रखा है 150। फिर दे रखा है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 20। फिर दे रखा है NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 190। फिर दे रखा है मिक्स्ड इनकम MI, मिक्स्ड इनकम 630। फिर 10th इंफॉर्मेशन दे रखी है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला पता है ना, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, ये है आपका -30। ब्रैकेट में डाला तो माइनस है। फिर दे रखा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अभी इसी का जिक्र कर रहे थे अपन। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये दे रखा है हीरो 500। फिर दे रखा है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, और इसकी मम्मी इसको प्यार से कुछ बुलाती हैं, मैं बताऊंगा नहीं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 150। अब आपको नेशनल इनकम निकालनी है इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड दोनों से, और यही क्वेश्चन पेपर में आवेगा और आया भी होगा, स्कूल में आया है, यही आता है। चलो भैया फटाफट से करिए। एक बच्चा पूछा क्या निकालें, पता नहीं कौन सा नशा करता है। इल्मा तुम जिंदा बच गई, इल्मा बिटिया जिंदा बची तुम। सर मैं बात ही नहीं करूंगी आपसे, आपको इतना फोन क्या उठाया ही नहीं है आपने सर। एक बच्चा पूछ रहा कौन सा मेथड से करेंगे। राहुल तुम इसको प्रोडक्ट मेथड से कर लो, सॉल्व हो जाएगा पूरा।
हो गया सर, अभी तो दिए हैं क्वेश्चन फिर चले आए। अब अभी भी नहीं, आ जाएं अब, अभी भी नहीं। चलो भैया, चलो भैया, चलो भैया, चलो फटाफट से करते हैं ये क्वेश्चन। देखो जब भी क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले, हम लिखकर वहीं आएंगे जो हमें आता है, ठीक है ना। ईगो अपनी जगह भाई। हम लोग क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लिख देंगे, इधर लिखेंगे इनकम मेथड, क्योंकि तुम्हारे स्कूल की मैडम जो है ना वो फॉर्मूले से खुश हो जाती हैं। गलत मत लीजिएगा इस वाले फॉर्मूले से। पता चला वीडियो दिखा दी मैडम को ये। ठीक है बाबू, बढ़े आगे। अब फॉर्मूला देखिए क्या है। एक बच्चा कह रहा है सर आपको पता है मैम को कैसे खुश करना है। आई टेक इट इज अ कॉम्प्लीमेंट। फॉर्मूला क्या है, लिखते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम, जोड़ने के बाद आता है एनडीपीएफसी, इसमें जोड़ते हैं अपन एनएफआईए, आ जाता है आंसर एनएनपीएफसी। क्या निकालना है पता चला, ठीक है बाबू। आगे बढ़ रहे हैं। एक्सपेंडिचर मेथड के क्या होता है, प्राइवेट फाइनल प्लस गवर्नमेंट फाइनल, लिखा दिख रहा है ना आपको, बहुत बढ़िया। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिख रहा है, प्लस नेट एक्सपोर्ट, जोड़ने के बाद क्या आता है जीडीपी एमपी, निकालना रहता है अपने को एनएनपीएफसी, ग्रॉस से नेट गया माइनस डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए, प्रोडक्ट से मार्केट प्राइस ऑफ फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी। अब देखते हैं इंफॉर्मेशन में क्या क्या हमको दे रखा है, लाइन बाय लाइन उसको नोट करेंगे और देखते हैं भैया कि हमसे हो रहा है कि क्वेश्चन नहीं हो रहा है। सबसे पहला आइटम क्या दे रखा है अपने को, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, वो दे रखा है 800, यहीं दिख गया, यहीं डाल दिए। अगला इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट कितना 1200, यही दे रखा है ना, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। अब जितने बच्चे अभी तक पहले इनकम मेथड का आंसर निकालते थे, फिर एक्सपेंडिचर मेथड का आंसर निकालते थे, उसके बाद कभी आंसर नहीं आता था, वो नहीं करना है। आपको दोनों फॉर्मूले लिखने हैं, फिल इन द ब्लैंक खेलना है, ठीक है भैया। एक बच्चा अभी भी ज्वाइन कर रहा है, वेदांश कह रहा है सर ने आज क्या पढ़ाया है। आज हमने बताया है बेटा ये क्लास में कैसे मैम को खुश करना है, ठीक है वेदांश। पढ़ाई कहां रहे हम यहां पे, एक तो समय से तुम आ नहीं रहो, मुझे पता है तुम इससे पहले कहां थे, सो रहे थे ना अपने घर में, कहां थे वेदांश, जरा लिख के बताइए। आगे बढ़ते हैं। अगली इंफॉर्मेशन में क्या दे रखा है आपको, प्रॉफिट, प्रॉफिट किसका हिस्सा होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस का, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट रिप। फिर क्या है यहां पर, प्रॉफिट कितना है बाबू 200। फिर क्या दे रखा है अपने को, रेंट, रेंट कितना है, नहीं प्रॉफिट दे रखा है 500, प्रॉफिट है 500 और रेंट है 200। फिर क्या दे रखा है, फिर कितना देगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 800, यहां लिख डाला। फिर क्या दे रखा है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना 150, इंटरेस्ट इसके अंदर आता है रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट 150, यहां जोड़ दिया। फिर क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है, NFIA 20, NFIA यहां आया और यहां आया, जहां जहां जो आ रहा है वहां वहां लिखते जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना 190, NIT यहां फॉर्मूले में नहीं है, यहां फॉर्मूले में है 190 और वो भी माइनस करेंगे। फिर क्या दे रखा है अपने को, फिर दे रखा है अपने को मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 630, मिक्स इनकम कितना 630। आगे बढ़ गए, उसके बाद क्या दे रखा है अपने को, नेट एक्सपोर्ट्स कितना -30, यहां लिख लिया -30। आगे बढ़ो, उसके बाद क्या दे रखा है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यहां पर आएगा ग्रॉस, तो नेट दे रखा है, ग्रॉस बनाने के लिए डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना है 500, और आपको डेप्रीसिएशन किस नाम से दे रखा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, वो डेप्रीसिएशन होता है। यहां पर डेप्रीसिएशन ऐड और यहां से डेप्रीसिएशन अपने को माइनस कर देना है। अब सारा क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने है और इंफॉर्मेशन
नोट करो और आंसर निकालो फटाफट से, निकालिए। अभी समझ में आया? यहां पर आंसर कितना आ रहा है जरा बताओ। 800 प्लस 5 13 प्लस 2 15 15 प्लस 150 1650 प्लस 6 2250 2280 प्लस 20 2300। बोलो मजा आई? आई मजा? ये बच्चा कह रहा है कभी कभी आंसर आता है ऐसा लगता है मैं ही भगवान हूं। तुम हो भगवान, तो नहीं पता है? शादी के बाद थोड़ी देर के लिए। आगे बढ़ते बेटा। 12 प्लस 800 2000 2500 2650 माइनस 30 2620। जोड़ने के बाद मुझे तो पता ही आंसर। ठीक है, आ रहा है कि नहीं? बहुत बढ़िया, जिसका जिसका आंसर आया था खूब भालो, बहुत बढ़िया। तुम आज इकोनॉमिक्स में पास हो चुके हो। तुम्हें इन सब का मतलब नहीं पता है, मगर तुम्हें पास होना आ रहा है। तुमसे पूछ लिया किसी ने कयामत की उस रोज की ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, बताओ जरा। तुम बोलो हमें नहीं पता, लेकिन अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया होगा तो उसको ग्रॉस बनाने के लिए अपन डेप्रिसिएशन ऐड कर लेंगे, और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा होगा तो हम चेंज इन स्टॉक ऐड कर लेंगे। और मान लीजिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया होगा तो वहां पर डेप्रिसिएशन ऐड और चेंज इन स्टॉक ऐड कर लेंगे। इतना बता देना, टीचर खुश, क्योंकि उसको भी नहीं पता क्या होता है। समझे? लेकिन तुम्हें पता चलेगा आगे आने वाली क्लासेस में, तुम्हें सब पता चलेगा। ये बच्चा कह रहा आप बहुत खुश लग रहे हो। हाँ बेटा, बहुत ज्यादा खुश हूं मैं। सैटरडे को बीवी मायके जा रही है। अब यही सभी रिकॉर्ड हो जाएगा। मैं सोचता हूं कि आज क्लास में बिल्कुल सीरियस पढ़ाऊंगा। रिकॉर्ड कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के तुम्हारे सीनियर्स देखेंगे तो जूनियर तुम्हारे। ऑफलाइन ये बच्चे आते हैं भाई, मंदिर है, बच्चे आते हैं। चलो भैया, सर बच्चे बोल रहे हैं कि एक न्यूमेरिकल और हो जाए तो कुछ जोश आए। हमने कहा ठीक है, लीजिए। लीजिए 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 लीजिए। आपकी तरफ रोहन क्वेश्चन पेश कर रहे हैं। लिखते हैं भैया, गवर्नमेंट, हमें नहीं पता इसके आगे क्या है, 1000, प्रॉफिट 700, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 110, प्राइवेट फाइनल बाबू 1500, नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट -20, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 1200, रेंट 200, इंटरेस्ट 270, NFIA 30, मिक्स्ड इनकम 600, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 700, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 600। और यहीं पर दया दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। ये क्या बोल रहा है राहुल? टेक योर मैम टू आयरिश हाउस, शी विल बी हैप्पी। विच मैम? यू टेल मी नाउ। आई एम फ्री ऑन वीकेंड्स दिस वीक। सैटरडे आई एम फ्री। बदतमीज कहीं के। तो कह रहा है पीटी मैम को ले आइए। सर तुम्हारी चॉइस खराब है। ये बोलो म्यूजिक टीचर ले जाइए, डांस टीचर ले जाइए।
बायो टीचर ले जाइए। बड़े बदतमीज बच्चे हैं। बच्चा कह रहा इंग्लिश मैम सर, इंग्लिश मैम, आपको पता भी नहीं है। मेरा नंबर लिखो। लिखो नंबर मेरा, क्लास के बोर्ड पे लिख के चले आना तुम, ठीक है? चुपचाप पढ़ ले बदतमीज। हाँ स्टीव, आई नो आकाश महेश्वरी। एंड आई मेट हर टू। आंसर आ रहा है 3,000, बिल्कुल सही जवाब है। यस कृष्णा। क्योंकि रुद्रांश के फॉर्मूले में है। रात्रिका कह रही लॉयर ना है सीन में, बाकी तुम्हें बता सकता हूँ रात्रिका, मेरी वाइफ ही लॉयर है। ठीक है रात्रिका। सो मैंने कुछ बोला ही नहीं है। एक बच्चा कह रहा कौन सा मेथड, प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे। अबे साले, हाँ भाई 3,000 बिल्कुल दोनों तरफ से आंसर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। वही तो श्रेया, क्या कर सकते हैं बेटा, डर बहुत लगता है। मुझे भी ऐसे लग रहा है रुद्र। अरे आंखों के रास्ते दिल में उतरेंगे भी, देखना। चलो भैया आओ देखते हैं, आओ देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे निकाला जावेगा। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या पता है, इधर लिखते हैं अपन इनकम मेथड, क्योंकि मैम को क्या पसंद है, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला तो लिखकर आने का। इनकम मेथड में क्या है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम, जोड़ने के बाद आता है एनडीपीएफसी। इसमें ऐड कर देते हैं अपन एनएफआईए, जोड़ के आता है एनएनपीएफसी। और इधर फॉर्मूला क्या है हमारा, प्राइवेट फाइनल प्लस गवर्नमेंट फाइनल प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। जोड़ने के बाद क्या आता है, जीडीपीएमपी। और निकालना क्या है, एनएनपी एफसी। क्या करते हैं, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी। ये फॉर्मूला है। देखते हैं क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहले दे रखा है हमको गवर्नमेंट फाइनल, क्या जगह मिल गई, हाँ जी मिल गई। फिर क्या दे रखा है, प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट ऑपरेटिंग सरप्लस का हिस्सा है, आंसर मिला यस। एनआईटी 110, एनआईटी यहां आ गया 110। फिर क्या दे रखा है अपने को, प्राइवेट, प्राइवेट की भी जगह है हमारे पास 1500। फिर दे रखा है नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स की भी जगह है, ये है नेगेटिव में 20। फिर दे रखा है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ये आ गया 1200। फिर दे रखा है रेंट ऑपरेटिंग सरप्लस का हिस्सा होता है। फिर इंटरेस्ट ऑपरेटिंग सरप्लस का हिस्सा होता है। एनएफआईए कितना आ रहा है, 30। एनएफआईए कितना आ रहा है, 30। कोई और इंफॉर्मेशन, हाँ जी, मिक्स इनकम कितनी, 600। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना, 700। सर डेप्रीसिएशन नहीं दिख रहा, दिख रहा है, ग्रॉस से नेट, ग्रॉस से नेट जाएंगे तो बीच का डिफरेंस क्या, डेप्रीसिएशन। तो यहां से डेप्रीसिएशन कितना आ गया, 100। यही निकालना था तो तुमसे नहीं निकला। और डेप्रीसिएशन कितना है, 100। अब आ गया आंसर, अब आ ही जाएगा आंसर बदतमीजो। ये आ रहा है 2970 और ये आ रहा है 3000। और ये जो भी आ रहा है और यहां से जो भी निकाल लेंगे। समझ में आया, सबको समझ में आया, बोलो भैया। केम छो, आया कि नहीं। ये बच्चा कह रहा है आप मर्चेंडाइज निकाल ले, ठीक है बेटा। ये बच्चा कह रहा है इंग्लिश मैम को फॉर्मूला नहीं ग्रामर पसंद है। बड़े अच्छे हो बेटा।
चलो भाई